आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई चीज काम करती है तो वो कंटेंट काम करता है। सबसे पहले आपको कंटेंट जो होता है वही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका अच्छे से काम करता है। चाहे कोई भी कर लो, आप वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आपको कंटेंट चाहिए, आप एसईओ करोगे तो आपको कंटेंट चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे तो आपको कंटेंट चाहिए। अब ये कंटेंट राइटिंग करे कैसे, ये कंटेंट राइटिंग होती क्या है, इसको कंटेंट को कैसे राइट करना होता है, कंटेंट कैसे लिखना होता है, कंटेंट कैसे एग्जामिन करना होता है, कंटेंट किस टॉपिक्स पे लिखने होते हैं, कैसे लिखना होता है, एवरीथिंग इसमें कवर होगा। कंटेंट राइटिंग कवर होगा, कॉपी राइटिंग कवर नहीं होगा। दोनों दो चीजें होती है, एक होता है कंटेंट राइटिंग, एक होता है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है आपको जो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट लिखना होता है, दैट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। कोई पोस्ट लिखनी है, कोई ब्लॉग लिखना है, कोई कोई वेबसाइट वेब वेब डिजाइन कर रहे हो आप, वहां पर कोई वेब पोस्ट लिखनी है आपको, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखनी है आपको, कोई किसी टाइप का भी आप पोस्ट लिखते हो तो उसको बोल देते हैं हम कंटेंट राइटिंग, राइट। कॉपी राइटिंग क्या होती है, जब आप बुक्स वगैरह लिखते हो, जब कोई बुक्स लिखते हो, जब कोई कोई भी आप प्रोफेशनल बुक्स लिखते हो, बुक्स को पब्लिश कराते हो, तो कॉपी राइटिंग में आता है। सो कॉपी राइटिंग नहीं है, ये कंटेंट राइटिंग है, ध्यान रखना। कंटेंट आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें उसके ऊपर आप लिख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स आप डिजाइन कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट पे। कैसे होती है, क्या होती है, एवरीथिंग आपका पीछे अगले 2-3 दिन ये चैप्टर चलने वाला है। 2-3 दिन का चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 2-3 दिन में आपको मैं एवरीथिंग क्लियर करने वाला हूँ कि क्या कंटेंट राइटिंग एक्चुअल में है एंड कैसे आप इसको लेके जाओगे। अब होता क्या है कंटेंट, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट है क्या, व्हाट यू मीन बाय कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या है, इस कंटेंट का क्या मतलब है, कंटेंट से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले एक अल्टीमेट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट, ये कंटेंट है क्या। ये कंटेंट कंटेंट हम कर रहे हैं तो बट ये कंटेंट बेसिकली है क्या, ये कंटेंट किस चीज को हम बोलते हैं। तो अब देखो, जब भी आप कहीं गूगल पे जाते हो, कहीं भी जाते हो और कुछ भी आप सर्च करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप गूगल पे गए और गूगल पे जाके आपने कुछ सर्च किया, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, क्या सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो तो बहुत कुछ आपको दिखाई देता है। यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल आपको एक वेबसाइट दिखाई दी, इस पे आपने क्लिक किया, ये जो इसने पोस्ट लिख रखी है, ये जो चीज है, इसको हम कंटेंट बोलते हैं, दिस इज कंटेंट। ये आपका कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है। इसको कैसे लिखना है, कैसे कॉपीराइट इश्यू से बचना है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कंटेंट है इसको बोलते हैं हम कंटेंट। आप कुछ भी यहाँ से टाइप करते हो, आप टाइप करते हो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने टाइप किया यहाँ से होम रेमेडीज फॉर हेडेक, आप कैसे करते हो ना, आप कुछ भी, आपको सर में दर्द हो रहा है तो गूगल पे जाते हो, होम रेमेडीज डालते हो, तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट आएगा ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। अब इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंटेंट क्यों लिखते हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं आपको इतनी ज्यादा, ये इतनी ज्यादा आपको फ्री में इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको ये भर भर के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स रन होती है। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये गूगल की एड है। किसी भी कंटेंट का जो पर्पज होता है उसके इनकम कैसे होती है, आपको लगता है ना सर ब्लॉगिंग वेबसाइट से करोड़ों कमाते हैं लोग आज के दिन में। जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है वो लाखों करोड़ों उनसे कमाए जाते हैं, ब्लॉगिंग जो वेबसाइट्स होती है, बट वो कैसे कमाए जाते हैं, वो कंटेंट, वो मेहनत की जाती है। यहाँ पर पहले कंटेंट लिखा जाता है, देन उस कंटेंट को यहाँ पर लेके आया जाता है, मतलब यहाँ पर पब्लिश, वेबसाइट के अंदर पब्लिश करते हैं, देन वेबसाइट को हम रैंक करते हैं, मतलब प्रमोशन करते हैं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है वैसे ही आपकी वेबसाइट्स भी मोनेटाइज होती है, आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज होती है। अगर इन पे ट्रैफिक आता है, मंथली 25,000 लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, सो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, मोनेटाइज हो जाती है। और ये जो वेबसाइट मोनेटाइज होती है, इसी वेबसाइट मोनेटाइजेशन से आपको पैसे मिलते हैं और बहुत अच्छी खासे मिलते हैं, थोड़े बहुत नहीं मिलते, बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, यहाँ से आपको अपने ब्लॉग डालोगे, अपनी कंटेंट डालोगे, अपनी पोस्ट डालोगे, देन आपको यहाँ से गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए देगा। किसी पे भी चले जाना, किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे चले जाना, मैं कोई और पोस्ट पे जाता हूँ, मैंने फॉर एन एग्जांपल ये मेडिकल न्यूज टुडे पे गया, आप देखोगे यहाँ पर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पर क्या दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे, यहाँ पर हर जगह जहां भी आपको देखोगे वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है ये आपका बेसिकली चीज होती है। तो ये जो ये जैसे ये आ गए, ये क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट्स है, ये एडवर्टाइजमेंट है। सैमरूस की एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है यहाँ पर, सैमरूस एक टूल है, ये एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है यहाँ पर।
अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मेरे को मेरे हिसाब से दिखाई देती है, आपको अपने हिसाब से दिखाई देती है। मैं टूल्स वगैरह यूज करता रहता हूँ तो मुझे इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है। आप अगर इस सेम को खोलोगे ना तो आपको अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगी। आप अगर इसी आर्टिकल को आप ओपन करोगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई देंगी। देखो मैंने आपको लिंक डाला है, आप ओपन करके देखो, आपको इनसे अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगी। आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आपने सर्च किया है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, जैसे मैंने आपको चैट बॉक्स में लिंक डाला है, आप इसको ओपन करो। आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देंगी वो आपके इंटरेस्ट से दिखाई देंगी। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो आप उस पर क्लिक भी करोगे। राइट, आप उस पर क्या करोगे, क्लिक भी करोगे। और जब क्लिक करोगे तो इसको पर क्लिक पैसे जाते हैं, पर क्लिक के हिसाब से पैसे जाते हैं। कितने जाते हैं, मिनिमम 10 रुपए लगा के देख सकते हो। एक महीने में 25,000 लोग आते हैं। 25,000 में से सिर्फ 10% आप लगा लो कि 2500 लोगों ने इस पे क्लिक किया। कितने ने क्लिक किया, 2500 लोगों ने क्लिक किया। 1 से 10 रुपए भी मिलते हैं तो 25,000 रुपए की इनकम हो जाती है। सिंपल एक कंटेंट राइटिंग और वेबसाइट से। इस पे मान के चलो आपकी वेबसाइट पे 1 लाख लोग आते हैं। 1 लाख लोगों में 10,000 लोगों की क्लिक होगी। यहाँ पर एक से एक मिला तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपीज की इनकम हो जाती है। जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा कैसे करेगा, जो सब कुछ आप बहुत डिटेल से सीखोगे। एंड जो जिसका हो चुका है उसको पता है कि कैसे ट्रैफिक वगैरह लेके आया जाता है। सो ये जब इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा यहाँ से क्लिक होंगी, और जितना ज्यादा यहाँ से क्लिक होंगी उतना ज्यादा आपका इनकम जनरेट होती है। तो ये एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक टॉपिक से इनकम है, हर एक टॉपिक से इनकम है, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। कंटेंट राइटिंग है, जबरदस्त इनकम है। ग्राफिक्स है, जबरदस्त इनकम है। ड्रॉप शिपिंग है, बहुत बढ़िया इनकम है। एफिलिएट है, बहुत बढ़िया इनकम है। कोई भी टॉपिक आप उठा लो, फेसबुक है, आप जितना मर्जी कमा लो। इंस्टाग्राम है, जितना मर्जी कमा लो। कमाने वाले चाहिए, बस यहाँ पर पैसे बिखरे पड़े हैं, इकट्ठे करने वाले चाहिए। ऐसे टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बट एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, बिना एफर्ट्स के कुछ भी नहीं है। राइट, एफर्ट्स हर चीज में करना पड़ता है। तो ये जो सब चीजें है ना, ये आपको कंटेंट राइटिंग में फायदा मिलेगा जब आप कंटेंट राइटिंग सीखोगे। हाँ, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको फॉर एन एग्जांपल, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, आपको किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है ना उसी से रिलेटेड आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा कंटेंट क्या होता है, आप अपने सोशल मीडिया में डालते हो। ये सब क्या है, ये सब कंटेंट है। ये सब कंटेंट है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सब कंटेंट है। ये सब कंटेंट है। तो ये कैसे आप लिखोगे, इनको क्या बोलते हैं। आप वेबसाइट के अंदर जाते हो, कोई भी चीज आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हो प्रोडक्ट्स की। आप अमेजन में जाते हो, अमेजन में गए, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखते हो तो क्या देखते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हो। उसकी क्या देखते हैं हम, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसके अंदर गया तो मैं क्या देखूंगा, इस प्रोडक्ट की मैं डिस्क्रिप्शन देखूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट है कि ये हम कैसे राइट करें, ये हम कैसे लिखें, कैसे हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर करें। एवरीथिंग, एवरीथिंग आपको यहाँ से समझ में आएगा और आपको मिलेगा। राइट, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये होता है आपका कंटेंट। व्हाट इज कंटेंट मीन्स, ये आपका कंटेंट है। कंटेंट इसको बोलते हैं। ये सारे कंटेंट आपको तभी लिखने आएंगे जब आपको बेसिक फंडामेंटल इसके क्लियर होंगे। अब रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मैंने आपको बता दिया, फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग मैंने आपको बता दिया, ये दोनों टॉपिक भी मैंने आपको कवर कर दिए। रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसका कंटेंट का, वो मैंने आपको पूरा बताया, आपको समझ में आया होगा। एंड किस फील्ड फील्ड में कहाँ पर आप यूज कर सकते हो इसको, किसको, कंटेंट को, फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। राइट, आई होप ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अब जो कंटेंट राइटिंग है, वो जो कंटेंट राइटिंग उसके फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग। फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग कैसे हमें करनी होती है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखो, ये जो कंटेंट राइटिंग है ना, ये बचपन से करते आ रहे हो। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे आप ऐसे वगैरह लिखते थे फेस्टिवल्स के ऊपर, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गाय, काऊ, इन सब पे हम ऐसे लिखते थे। वो सब क्या थी, वो कंटेंट राइटिंग थी। क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखते थे, हम स्पेसिफिक, हमारे टीचर हमें समझाते थे स्पेसिफिक टॉपिक पे होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, फेमिलियर वर्ड होने चाहिए।
राइट। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कैजुअल तीनों टाइप के लैंग्वेजेस उसमें यूज होनी चाहिए। ये सब चीजें हमें हमारे जो टीचर्स थे वो समझाते थे। सेम चीज आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। जब आपको काऊ का या आप दिवाली, दशहरा या कोई भी फेस्टिवल या किसी पे भी जो आप ऐसे लिखते थे, वही ऐसे आपको अब यहाँ पर लिखने हैं, वही ऐसे आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। तो आपको ये ऐसेज क्या है, कैसे लिखने होते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो फंडामेंटल क्या है आपके, बेसिकली जब भी आप कंटेंट राइटिंग करोगे कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखने हैं। जैसे आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं, स्पेसिफिक नहीं होगा तो क्या होगा, जो यूजर होगा वो आपको, जो जो भी उसके रीडर होगा, जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर होगा, वो आपका कंटेंट पढ़ेगा नहीं। कंटेंट पढ़ेगा नहीं तो उससे ना तो अ, कोई चीज पे क्लिक करेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर आया, मैं इस वेबसाइट पे आया, एंड मैं इस वेबसाइट पे आके मैंने देखा कि मुझे इस कंटेंट में मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्ट ही नहीं परचेज करूंगा, वापसी चला जाऊंगा। कंटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी अमेजन पे जो भी प्रोडक्ट लेते हो ना, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हो। आप कुछ भी करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर गए, मुझे अगर ये कंटेंट नहीं समझ में आया तो मैं इसकी एड पे क्लिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं जितनी देर यहाँ पर रुकूंगा उतने चांसेस हैं कि मैं इसकी एड पे क्लिक करूँ। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मैं इनकी एड पे क्लिक करूँ। जितना ज्यादा मैं यहाँ पर रुकूंगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि मैं इनकी एड पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, राइट। तो ऐड पे क्लिक करवाना है तो इनको कंटेंट अच्छा डालना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग डालना पड़ेगा, कंसाइज एंड कंक्रीट डालना पड़ेगा, स्पेसिफिक डालना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके जो विजिटर हैं आपकी वेबसाइट पे रुकेगा ही नहीं, और वेबसाइट पे रुकेगा नहीं तो आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक एंड कंक्रीट होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो कंसाइज होना चाहिए, मतलब बहुत सा कंसाइज वे में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं डालना आपको, कंसाइज वे में। और क्लियर मैसेज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि वो आप कुछ बात कुछ और कर रहे हो, टॉपिक कुछ और चल रहा है, कंटेंट कुछ और लिखा हुआ है, उस टाइप की चीजों को कोई काम नहीं आता। आपका जो कंटेंट है उसमें फेमिलियर वर्ड होने चाहिए। आप बहुत बड़े इंग्लिश के ज्ञाता हो, बहुत बड़े एक्सपर्ट हो इंग्लिश के, आपकी एक्सपर्टीज आपके बिजनेस में कंटेंट लिखने में नहीं आनी चाहिए। कंटेंट में आपको ऑलवेज फेमिलियर वर्ड्स ही यूज करने हैं ताकि लोगों को समझ में आए। आप कंटेंट दूसरों के लिए लिख रहे हो, अपने लिए नहीं लिख रहे। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि वहां पर इंग्लिश दिखाने का चक्कर में ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जिससे लोगों को वो समझ में नहीं आए कि लिख क्या दिया, ये लिखा क्या। ये सब कुछ चेक करने के टूल है, मैं आपको आज बेसिक बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। देन इसके टूल्स से बताऊंगे तो सारी चीजें चेक कर सकते हैं हम, कौन से वर्ड किसको रिप्लेस करे, क्या करे, एवरीथिंग। उसकी टेंशन मत लो, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, कंसाइज स्पेसिफिक है या नहीं है, कंसाइज है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, फेमिलियर वर्ड्स है या नहीं, एवरीथिंग मैं चेक करके आपको बताऊंगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल कितने वर्ड्स हैं हमारे, एवरीथिंग हम यूज कर सकते हैं, राइट। आप फॉर्मल, आपके वर्ड फॉर्मल भी यूज होने चाहिए, इनफॉर्मल भी यूज होने चाहिए, और कैजुअल लैंग्वेज भी उसके अंदर थोड़ी बहुत यूज हो जाएगी तो इंटरेस्ट बन जाता है यूजर्स का। ये आपके फंडामेंटल्स हैं जो आपको यहाँ पर डालने हैं। अब कंटेंट होता कितने टाइप का है, कंटेंट का मतलब क्या, कंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कंटेंट्स कितने टाइप्स के कंटेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है। टाइप्स ऑफ कंटेंट आपका, जैसे आपके लिस्ट आर्टिकल्स होते हैं, लिस्ट आर्टिकल्स। लिस्ट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे आप गूगल पे जाते हो एंड यहाँ पर आप टाइप करते हो, आपने टाइप किया फॉर एन एग्जांपल टॉप 10 प्लेसेस इन उदयपुर या इन जयपुर, आपने इस तरीके से टाइप किया तो टॉप 10 क्या, आपने लिस्ट मांग ली, इससे क्या मांग ली, लिस्ट मांग ली। इस टाइप के आर्टिकल्स को लिस्ट आर्टिकल बोलते हैं, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा सर्च होते हैं। लिस्ट आर्टिकल एंड क्वेश्चनेबल आर्टिकल गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चिंग आती है। तो ये जो लिस्ट आर्टिकल होती है ना, टॉप 10 लिस्ट, टॉप 10 टूल्स, टॉप 10 होम रेमेडीज, एवरीथिंग, टॉप जो लिस्ट आर्टिकल होती है ना वो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा वो कीवर्ड्स यूज होते हैं, बहुत ज्यादा सर्चेज आती है उस कीवर्ड की। तो ये जो लिस्ट आर्टिकल है, इस टाइप के आर्टिकल्स आप लिख सकते हो, इस टाइप के कंटेंट को हम बोलते हैं लिस्ट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, लिस्ट आर्टिकल, राइट। देन हमारा होता है इसके अंदर हाउ टू आर्टिकल, मतलब
हाउ टू आर्टिकल वो होते हैं जो क्वेश्चनेबल आर्टिकल्स होते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? गूगल के ऊपर आपने डाला हाउ टू राइट बेस्ट कंटेंट फॉर वेबसाइट, आपने डाला हाउ टू राइट बेस्ट कंटेंट फॉर वेबसाइट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको 11 गोल्डन रूल फॉर राइटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट, तो ये सब आर्टिकल्स क्या है? नो योर ऑडियंसेस, फॉलो योर इन्वर्टेड पिरामिड्स, एवरीथिंग, ये जो आर्टिकल्स हैं ये रिलेटेड टू हाउ टू आर्टिकल्स, इनको बोलते हैं हाउ टू आर्टिकल्स। ये मैं सारी चीजें इसलिए बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये सारी चीजें पता हो, ये बहुत काम आएंगे हमारी कंटेंट राइटिंग के अंदर। हाउ टू आर्टिकल्स भी आपके बहुत सारे क्वेश्चनेबल, हाउ टू वाट, इन सब चीजों से शुरू होते हैं, वो आपका बहुत कुछ होता है। इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स में हमें कंटेंट राइटिंग काम आएगी। इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? एक ग्राफिक्स होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ से इन्फोग्राफिक्स एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ग्राफिक्स है, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, ये ग्राफिक्स है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, ये ग्राफिक्स है। ब्रोशर्स वगैरह जो होते हैं आपके, आपके जो ब्रोशर्स होते हैं, जो कैटलॉग्स होते हैं, वो इन्फोग्राफिक्स होते हैं। मतलब उसके अंदर पूरी आपकी कंटेंट राइटिंग होती है ग्राफिक्स फॉर्मेशन में। पिक्चर फॉर्मेट में आपकी जो कंटेंट राइटिंग होती है उसको बोल देते हैं इन्फोग्राफिक्स। क्या बोल देते हैं? इन्फोग्राफिक्स। तो ये जो इन्फोग्राफिक्स है ये आपकी कंटेंट राइटिंग में बहुत काम आती है। ये कैसे बनते हैं, कैसे होंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको इन्फोग्राफिक्स को यूज करना है, कैसे आपको इन्फोग्राफिक्स के अंदर कंटेंट राइटिंग को यूज करना है। ये जो इन्फोग्राफिक्स है ये भी आपका कंटेंट राइटिंग एक पार्ट है, और बहुत ज्यादा पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में तो इन्फोग्राफिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है। ये आपको ऑलवेज, आपको कंटेंट राइटिंग आएगी अच्छी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। राइट, तो इन्फोग्राफिक्स ये टाइप्स ऑफ कंटेंट है आपके। देन आपका फॉर एन एग्जांपल इंटरव्यू आर्टिकल होता है। आप कई बार देखते हो कोई किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू जो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, तो वो भी एक कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। न्यूज पोर्टल जो होते हैं, न्यूज पोर्टल, वो भी एक न्यूज जो लिखी जाती है वो भी कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर गूगल पे गए और आपने डाला ब्रेकिंग न्यूज, आपने डाला ब्रेकिंग न्यूज टुडे। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सॉरी, ब्रेकिंग न्यूज टुडे, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? व्हाट इज द ब्रेकिंग न्यूज? सो आप देखोगे यहाँ पर एनडीटीवी आ गया, आज तक आ गया। अब यहाँ पर आप जाते हो किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखते हो यहाँ पर ये बहुत सारे आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर आज तक, आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, ये फ्री में आपको न्यूज क्यों पढ़वा रहे हैं? क्योंकि इनकी यहाँ पर क्या चल रही है, एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही है। ये देखो, ये सैमरूस मेरे पास फिर आ गया यहाँ पर। ये सैमरूस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने कल सैमरूस पे काम कर लिया। तो जो भी मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ उसी इंटरेस्ट पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स पे जहां इनको जगह मिलती है, थोड़ी सी भी जगह है, वहीं पर आपकी एडवर्टाइजमेंट्स रन करा रहे हैं। ये गूगल के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इन पे क्लिक होता है तो पैसे मिलते हैं। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज पोर्टल जो होते हैं उसके अंदर जो हम आर्टिकल्स डालते हैं वो आपका कंटेंट राइटिंग का एक हिस्सा है। कंटेंट राइटिंग का एक हिस्सा है। राइट, पर्सनल स्टोरीज आप लिखते हो, कोई भी, वो कंटेंट राइटिंग है। वेब कंटेंट आप लिखते हो, वेबसाइट में जो कंटेंट लिखा जाता है वो वेब कंटेंट होता है। जब आप एसईओ करोगे, एसईओ करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे, तो उसके अंदर आपका कंटेंट, एसईओ कंटेंट राइटिंग होती है। बहुत सारा एसईओ के अंदर कंटेंट का काम होता है, बहुत ज्यादा। कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग आपकी होती है, एंड सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग आपकी होती है। सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया में कैसे करनी है आपको? आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप राइट करते हो, वो भी कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है। ये सब क्या है, पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग है। आपको इतना काम तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी अच्छी कंटेंट राइटिंग आती है, और इन सब के बिना आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जब आपको आता है तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आपका कंटेंट राइटिंग है, दिस इज द कंटेंट राइटिंग। राइट, ये आपकी कंटेंट राइटिंग है। इसके बेनिफिट क्या है?
जो कंटेंट राइटिंग हम क्यों करते हैं आप सबको मैंने समझाया। आपका एसईओ, आपका अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ करोगे तो आपकी कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो एसईओ इंप्रूव करेगा आपका, डीए इंप्रूव करेगा आपका, राइट। डोमेन अथॉरिटी आपकी इंप्रूव करेगी, डोमेन अथॉरिटी आप सबको पता होगी, डोमेन अथॉरिटी आपकी इंप्रूव होंगी, आपका रैंकिंग इंप्रूव होगी। किससे? कंटेंट राइटिंग से। कंटेंट राइटिंग होगी तो ये सारी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, राइट। आपकी वेबसाइट पे आपको मोनेटाइज करानी है, वेबसाइट को, यूट्यूब को मोनेटाइज करानी है, वेबसाइट को मोनेटाइज कराना है, तो क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। कंटेंट चाहिए तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो लोग पढ़ेंगे। तो उस पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा? कंटेंट से आएगा। ब्रिंग ट्रैफिक टू वेबसाइट, ये आपका कंटेंट से आएगा, राइट। बिना कंटेंट के नहीं होगा। आपका हेडलाइन आपको जनरेट करनी है, हेडलाइन जनरेटर आपको कंटेंट से मिल समझ में आएगा, क्योंकि मेन क्या होती है आपकी? हेडलाइंस होती है। बिना हेडलाइंस के आपको कोई भी किसी भी टाइप का फायदा ज्यादा नहीं मिलता, ये आपका कंटेंट से आएगा। करेंगे कैसे आपको बताऊंगा, अभी आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ राजू, ये सब समझ में आएगा तभी तो बताऊंगा करोगे कैसे, राइट। वो सब कुछ आपको, डोंट वरी, आज पहली क्लास है, पहले बेसिक समझो। पहले अगर आपने सीधा आप बोलो कि सर मुझे इंग्लिश पढ़नी बता दो, तो पहले एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। एबीसीडी सीखोगे, आपको सब पता होगा, तभी आप कर पाओगे। बहुत बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे तभी आगे चल पाओगे। कैसे करोगे, कैसे करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। लिखना कैसे है, क्या टाइप करना है, कैसे आप एनालिसिस करोगे, वो मैं बताऊंगा। बट लिखने के वर्ड आपके पास होने चाहिए। लिखोगे आप, लिखना आपको है। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि जो आपने लिखा उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसको उसको एग्जामिन कैसे करना है, एवरीथिंग आपको बताऊंगा। ठीक है। हेडलाइन जनरेट आप करोगे, हेडलाइन जनरेशन हम इसके अंदर सीखेंगे पूरा का पूरा। कोई प्रमोशनल आपको कुछ करना है, प्रमोशनल अपनी चीजों को प्रमोशंस करना है, तो प्रमोशनल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है आपको, आपके ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इंक्रीज करनी है, ब्रांडिंग को इंक्रीज करना है, तो आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। अब एक्चुअल में लिखना कैसे है, कंटेंट राइटर होता क्या है, कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय कंटेंट राइटिंग, ये आपको समझ में आया। अब इसको हमें क्या कंटेंट में होता है, आपकी कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज द कंटेंट, एक होता क्या है, एक आर्टिकल क्या होता है, एक ब्लॉग होता क्या है, लिखना कैसे पड़ता है हमें, राइट। तो कंटेंट राइटिंग के बेसिकली चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका हेडलाइन, हेडलाइन। दूसरा पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ध्यान से समझना। तीसरा पार्ट होता है आपका स्पोर्टिंग पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट होता है आपका फुटर। मतलब एक कंटेंट के अंदर एक हेडलाइन होगी, एक इंट्रोडक्शन होगा, स्पोर्टिंग पॉइंट्स होंगे, एंड फुटर होगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे एक कंटेंट लिखना है, मैंने डाला व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा क्या हो गया? हेडलाइन होगी। क्या होगी? ये हेडलाइन होगी। दिस इज माई हेडलाइन, राइट। मेरे एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट मुझे क्या करना है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इसका मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कैसे इंट्रोडक्शन देना है? डिजिटल मार्केटिंग इज ए वेरी फेमस प्रोसेस टू प्रमोट आवर बिजनेस online and generate potential customer for our business। एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन आपको डालना है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट करना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट करना है। तो ये पार्ट जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। आप इसको प्रॉपर तरीके से टाइप करोगे, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये पार्ट क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, कि हमारा जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, व्हाट इज दिस टॉपिक, वो टॉपिक है क्या। बेसिकली बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आपका हेडलाइन अच्छी है और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है,
तो लोग आपकी कंटेंट पे बॉडी पढ़ने जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। लोग आपको कंटेंट को नीचे पढ़ने के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। आपका ये हेडलाइंस और ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत फंटास्टिक होना चाहिए। हेडलाइन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा लोग आपके इमोशंस को ट्रिगर होंगे, लोगों के इमोशंस को आप ट्रिगर कर पाओगे। कैसे हेडलाइन जनरेट करनी होती है बहुत प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको आने वाली क्लासेस के अंदर। कैसे इंट्रोडक्शन आपको डालना होता है वो भी आप सीखोगे। बट ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए आपका क्या, हेडलाइन एंड इंट्रोडक्शन। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं, ये दोनों चीजें अच्छी हैं, देन आपका जो कस्टमर है वो नीचे जाएगा। कहाँ पर? आपकी बॉडी पढ़ने जाएगा, आपका बॉडी पार्ट पढ़ेगा। ये आपका कम से कम 4 to 500 वर्ड के बीच में होनी चाहिए। ये जो बॉडी है 4 to 500 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। इफ यू राइट ए आर्टिकल और ब्लॉग, अगर आप आर्टिकल और ब्लॉग या वेब कंटेंट आप डाल रहे हो तो उसके अंदर जो ये बॉडी का पार्ट है ये आपकी मोटा मोटा 400-500 वर्ड्स का होना चाहिए। ये बॉडी आपको बहुत अच्छी है, उसके बारे में लिखना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ये है, डिजिटल मार्केटिंग वो है, डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक होती है, डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है। पूरा आपने अपना एक बॉडी तैयार कर ली। क्या तैयार कर ली? बॉडी तैयार कर ली। आप कोई भी कंटेंट पे जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आज ये उज्जैन के माँ के बस आरती और सावन के पहले दिन हरिद्वार में देव दर्शक शिव भक्तों का रेला, राइट? ये क्या हेडलाइन हो गई? आप जब इसके ऊपर जाते हो, इस पे क्लिक करते हो, तो ये क्या है? ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपकी क्या होगी? हेडलाइन होगी। दिस इज हेडलाइन। हेडलाइन अच्छी है तो आपने इस पे क्लिक किया, देन आप इंट्रोडक्शन पूछे। सावन शुरू हो चुका है, हर शहर में भोले के भक्त मंदिर में भगवान शिव का जब जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती के दर्शन करने पहुंचे। ये क्या हो गया? आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन ये क्या है? ये आपकी बॉडी है। दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी। ये कंटेंट इसने पूरा लिखा। क्या न्यूज है पूरी इसने लिखी, ये न्यूज है इसकी। ये क्या होगी? इसकी बॉडी होगी, राइट? ये स्टोरी हाइलाइट्स होगी। स्टोरी हाइलाइट्स मतलब न्यूज में हाइलाइट्स करना पड़ता है, जिसको मैं बोलूंगा आपको स्पोर्टिंग पॉइंट हो गए। स्पोर्टिंग पॉइंट हो गए कि भाई ये हो रहा है तो इसके लिए क्या क्या स्पोर्टिंग है, इसकी स्पोर्ट क्या, स्पोर्टिंग पॉइंट्स हो गए, पिक्चर होगी इसके अंदर। कोई भी कंटेंट आप ले लो, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ से डाला डिजिटल मार्केटिंग, इसको बॉडी बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप गए यहाँ पर, ये आपका क्या होगा? एक प्रॉपर तरीके से आपका व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक बढ़िया सी हेडलाइन होगी। क्या होगी? हेडलाइन होगी। देन ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। देन ये यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। ये इसके टॉपिक्स पे क्या अलग अलग टॉपिक्स इसने बना रखे हैं, हेडलाइंस बना बना के इसने डाल रखी है। ये सब क्या हो गया? इसका इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। ये सब बॉडी है इसकी। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब क्या लिख रहा है? इसके बारे में लिख रहा है। तो ये बॉडी है, कंटेंट की बॉडी है, राइट? शरीर है उसका। पहले आपका क्या है? सिर है, ऊपर वाला सिर है। देन आपका इंट्रोडक्शन है, आपका चेहरा वगैरह है। देन आपका नीचे गर्दन से नीचे का शरीर है। देन आपके फुट है, पैर है। समझ में आया शैलेंद्र? तो जो भी कंटेंट आप लिखोगे तो आपको एक हेडलाइन लिखनी है प्रॉपर तरीके से, आपको एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखना है, और आपको अच्छी बॉडी लिखना है, आर्टिकल अच्छा लिखना है, वेब कंटेंट आपके अच्छे होने चाहिए। अब उसके जब नीचे जाओगे तो आपका होता है स्पोर्टिंग पॉइंट। मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के दिन में बहुत स्कोप है। मैंने बोला है, ये मेरी स्टेटमेंट है, दिस इज माई स्टेटमेंट। मैंने अपनी स्टेटमेंट अपनी बॉडी के अंदर डाली। उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको सपोर्टिंग होना चाहिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा स्कोप है। मैंने क्यों बोला? फिगर क्या है? कोई ग्राफ है क्या मेरे पास? कोई डाटा है क्या मेरे पास? कोई यूनिवर्सल डाटा है क्या? किसी ने कोई स्टडी शेयर करी है क्या? मेरे जो वर्ड है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर आप सपोर्टिंग नहीं डालोगे तो मैं बोल रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये डाटा है ना, ये बोल रहा है, ये डाटा बोल रहा है, इनकी बात बिल्कुल सही है। ये डाटा बोल रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर डिजिटल इंडिया, इंडिया डिजिटल इंडिया बन जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चीजें हर जगह हो जाएंगी। और अगर हर जगह ऑनलाइन हुआ, बिजनेस सारे ऑनलाइन हुआ, तो ये जो डिजिटल मार्केटर हमारी बहुत ग्रोथ होने वाली है। उसका एक स्पोर्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, उसकी फिगर होनी चाहिए, उसकी स्पोर्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, उसके फिगर होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए वो कि मैंने बोल दिया और काम हो गया जी, ना, बिल्कुल भी नहीं।
मेरे बोलने से नहीं होना चाहिए, आपकी उसको सपोर्ट क्या कर रहे हैं, सपोर्ट क्या कर रहे हैं आपके, कोई कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स है आपके पास जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज है जो आपके पास जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स आपको अपनी कंटेंट में डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला कि भाई सिर में दर्द अगर आपको ठीक करना है, सो आपको सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बट कोई स्टडी ऐसा बोलती है क्या? मैंने बोल दिया तो आई एम नॉट यूनिवर्सल बॉस, मैं बोल दिया इसका मतलब सही नहीं है, कोई स्टडी है क्या इसके पीछे, कोई स्पोर्टिंग पॉइंट है क्या, कोई ग्राफ है क्या, कोई डाटा है क्या? आपकी बॉडी को सपोर्ट करने वाले पॉइंट होने चाहिए, तभी कोई लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। कि भाई आपको लोगों को ट्रस्ट क्यों हो आप पे, क्यों ट्रस्ट हो आप पे, आप पे ट्रस्ट किस लिए हो, आप बोल रहे हो इसलिए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ट्रस्ट आप पे, आपको मैं, आप मेरे को जानते हो, मैं जो बोलूंगा आप मेरे पे ट्रस्ट कर लोगे, बट सारे थोड़ी आपके जानकार, आपके वेब, आपके कंटेंट रीडर आएंगे वहां पर। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको जानते नहीं है, उनको आप कैसे बिलीवनेस कराओगे, कैसे ट्रस्ट कराओगे उनका कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है? वो आपको स्पोर्टिंग पॉइंट डालने हैं। क्या डालने हैं? स्पोर्टिंग पॉइंट्स आपको डालने हैं। जितने ज्यादा स्पोर्टिंग पॉइंट्स आपका अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका बढ़िया आपके कंटेंट को रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ज्यादा लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपके आर्टिकल पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करेंगे, आपके कंटेंट पे ट्रस्ट करेंगे, और वहां से आपको लीड आएंगी, वहां से आपको लोग कंटेंट कर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, एवरीथिंग करेंगे। तो ये सपोर्टिंग पॉइंट आपके होने चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग पॉइंट। समझ में आया? सपोर्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोर्टिंग पॉइंट आपका, आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो तो सपोर्टिंग पॉइंट क्या हो जाए? कस्टमर रिव्यू हो गई। कस्टमर रिव्यू सपोर्टिंग पॉइंट है कि भाई मैंने जो डाला ना, उसको कस्टमर सर्टिफाइड कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ कस्टमर सर्टिफाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, चलो, मैंने एक कंटेंट डाला, मैंने अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे क्या डाला, कंटेंट डाला। देखो, मैंने यहां से सर्च किया, किसी ने भी मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, किसी ने सर्च किया। जब उसने सर्च किया तो उसको ये दिखा, उसको दिखा कि हाँ भाई ये यहाँ पर है, भिवाड़ी में है, राजस्थान में है, ये इसने कंटेंट वंटेंट डाला, फोटो वोटो देखी उसने। अब उसको स्पॉटिंग पॉइंट क्या है? वो यहाँ से क्या देखेगा? रिव्यूज देखेगा कि भाई इसके रिव्यू क्या है, इसके लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके क्या रिव्यूज है। तो इसके 339 रिव्यूज हैं। क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलते हैं कि भाई ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई एम ग्लैड टू हियर दैट मनोज प्रोवाइड क्लासेज ए मिनिमम बजट। ये बोल रहा है, हेलो आई एम नीलू गुप्ता, आई टेल एवरीवन सुपर एक्सपीरियंस सुपर मनोज सर, इनका लर्निंग पैटर्न बहुत अच्छा है। ये मेरे क्या होगा? स्पोर्टिंग पॉइंट हो गए। सेशन वाज वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेक्टिव, लर्न न्यू टर्म्स एंड डिफरेंट लेसन्स, सर यू आर वेरी हेल्पफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मेरे क्या है? स्पोर्टिंग पॉइंट है। दीज आर माई सच ए माइंड ब्लोइंग सेशंस, we are really get this golden opportunity to learn that gain digital without a single penny on it. Truly it is amazing session, I have taken lot of information। ये सब क्या है? I have done doing SEO since last 2.5 years as a freelancer, attending their free course, free classes and taught very well, I will buy and definitely recommend it 50 people। क्या है ये? धनश्री बोल रही है, his knowledge is authentic and teaches in a very simplified way, even a लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। ये सब क्या है? मेरे स्पोर्टिंग पॉइंट है। तो आपका कोई भी कंटेंट के अंदर स्पोर्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी बात करूंगा, और मेरे यहाँ पर रिव्यू बोल रहे हैं नहीं नहीं बहुत गंदा आदमी है, बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, इसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, देन आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आपके कंटेंट के अंदर स्पोर्टिंग, आपका कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसके अंदर स्पोर्टिंग पॉइंट होने चाहिए। द क्लास स्ट्रक्चर इज द क्लास वाज सो एक्सीलेंट, क्लास स्ट्रक्चर नाइस, क्लियर बेसिक्स, 3 days classes सर एंड हिज टीम सो स्पोर्टिव, वेरी गुड एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, बहुत कुछ, एक्सीलेंट टीचर, कीप इट अप, आवर अटेंशन राइट थ्रू, फेबुलस क्लास, वेरी इंटरेक्टिव। ये सब क्या है? ये सब मेरे सपोर्टिंग पॉइंट है। सर आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो सेशन, टुडे सेशन इज वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। ये सब क्या है? दीज आर, मैं सिर्फ इनके साथ, I have used Media Waypoint for many years now. Since they took over my online marketing, my business has gone from strength to strength। ये सब क्या है? ये सब मेरे स्पोर्टिंग पॉइंट्स हैं। दीज आर माई स्पोर्टिंग पॉइंट्स। कि भाई मेरे को पे बिलीव मत करो, मेरे पे बिलीव मत करो। जो लोगों ने यहाँ पर बोला है ना, वो देखो आप मेरे बारे में क्या बोला है। लोगों ने सही बोला गलत बोला 4.6 है 5 में से। अगर मैं 100 लोगों में बात करूं तो 100 में लोग में से 30
मतलब 3-4 लोग ऐसे भी हैं जो सही नहीं बोल रहे, वो बोल रहे नहीं नहीं सही नहीं पढ़ाते, मम्मी समझ में नहीं आया। 4.6 है, 5 रेटिंग नहीं है, बट 4.6 मतलब 5 में से 4.5 लोग से ऊपर ये बोल रहे हैं कि बंदा अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहा है, कोई चीटिंग नहीं है, इंटरेस्टेड क्लास है, एक्सप्लेनेशन सुपर्ब है। तो ये मेरे क्या हो गए, स्पोर्टिंग पॉइंट हो गए। इस तरीके से आपको भी अपने स्पोर्टिंग पॉइंट ऑलवेज मेंशन करने हैं। वो रिव्यू के थ्रू हो सकते हैं, वो डाटा के थ्रू हो सकते हैं, वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकते हैं, बट स्पोर्टिंग पॉइंट आपको ऑलवेज आपके कंटेंट के अंदर होना चाहिए। अगर स्पोर्टिंग पॉइंट आपके कंटेंट के अंदर नहीं है, सो प्रॉब्लम होगी। स्पोर्टिंग पॉइंट अगर आपके कंटेंट के अंदर नहीं है तो दिक्कत होगी। तो स्पोर्टिंग पॉइंट आपको ऑलवेज मेंशन करने हैं कि व्हाट इज योर स्पोर्टिंग पॉइंट। फॉर एन एग्जांपल देखो, मैंने एक कोर्स को जनरेट किया, मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट रन करी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को लगाया, राइट। तो मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता हूँ कि मेरा स्पोर्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज माय स्पोर्टिंग पॉइंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों भाई मेरा कोर्स आप क्यों लेना चाहिए आपको, भाई भाई मेरा कोर्स आपको लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला कि भाई 34,000 का कोर्स है, 11,999 मिल रहा है, आपको ये कंटेंट मिलेंगे, ये आपका पूरा कुछ है, यहाँ तक ठीक है। अब लोग बोलेंगे भाई क्यों, वाई यू विल चूज अस, हमें क्यों चूज करोगे, क्योंकि आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, फ्री टूल एंड थीम मिलेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। फिर भी बोलेंगे क्या फायदा, क्या मतलब। तो मैंने यहाँ पर डाला कि हमारे जो वीडियो फीडबैक है, हमारे जो गूगल फीडबैक्स हैं, वो आप देखो यहाँ से, वो आप देखो यहाँ से, आप समझो, तब आपको समझ में आएगा कि जी हम राइट। ये मेरे क्या हो गए, स्पोर्टिंग पॉइंट हो गए। देखो ये मेरी हेडलाइन होगी, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेरा कंटेंट हो गया, ये मेरी बॉडी हो गई, ये मेरा क्या हो गया, स्पोर्टिंग पॉइंट्स हो गए, ये सारे स्पोर्टिंग पॉइंट्स हो गए, ये मेरा फुटर हो गया। तो मैंने एक कंटेंट को इस तरीके से अपने लैंडिंग पेज में डिजाइन किया है कि सबसे पहले उसको ट्रिगर करेगा हेडलाइन, गेट 10x मोर ट्रैफिक एंड लीड्स सेल्स विद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने जो ट्रैफिक आप 10 गुना बढ़ा सकते हो, लीड बढ़ा सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो, उसको इंटरेस्ट पैदा होगा। देन मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा कोर्स है, ये प्राइस है इसकी, ये कंटेंट है, ये पूरी बॉडी डाली मैंने, बढ़िया सा इंट्रोडक्शन डाला, ये मेरे कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ तक मेरे कोर्स का इंट्रोडक्शन एंड बॉडी हो गई। देन मैंने उसको डाला कि भाई हमारे को क्यों चूज करो, आप क्यों हमारे पास ही क्यों आओ, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं जाओ। तो मैंने क्या डाला, स्पोर्टिंग पॉइंट्स डाले। कोई भी कंटेंट आप राइट करोगे इसी वे में आपको राइट करना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पोर्टिंग पॉइंट, देन आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, जिसको हम फुटर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फुटर बोल देते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो कैसे अच्छी होनी चाहिए, मैंने उसको बोला, जैसे मैंने ये फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हमारा ये कोर्स है, मैंने बोला यहाँ पर एक क्लोजिंग, डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन ए वेरी लो कॉस्ट विदाउट एनी रिस्क ऑफ मनी, वी आर नॉट आस्किंग फी फ्रॉम यू, जस्ट पे 999 एंड एनरोल योर कोर्स, गिव इट द फी आफ्टर फुल सेटिस्फेक्शन। 11,999 का कोर्स है, आप एक दिन की क्लास ज्वाइन कर लो, 2 दिन की क्लास ज्वाइन कर लो, 3 दिन की क्लास ज्वाइन कर लो, 999 रुपए में। आपको लगता है कि 3 दिन में या अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो आप बाकी 11,000 रुपये हमें पे कर दो, बाकी 11,000 हमें पे कर दो। तो मैंने एक क्लोजिंग स्टेटमेंट डाली, क्या डाली, क्लोजिंग स्टेटमेंट, मैंने फुटर डाला, क्या डाला मैंने, मैंने एक फुटर डाल दिया, राइट। तो अब लोग मेरे इस लैंडिंग पेज पे आएंगे, लोग मेरे इस लैंडिंग पेज पे आएंगे, वो देखेंगे, उनको इंटरेस्टेड लगी, इमोशन ट्रिगर हुई, नीचे जाएंगे, सारा कुछ देखेंगे, देन वो मेरे स्पोर्टिंग पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर आके देखेंगे यार बंदा तो जेन्युइन है, सही बोल रहा है, अच्छी रेटिंग आ रही है, देन वो क्लोजिंग उसको स्टेटमेंट दे दी। अब यहाँ सोचेगा चल ठीक है ना, 999 एक बार पे करने, 11,000 तो बाद में देने हैं ना, कोई बात नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ, वो देखना ही। और एक बार अगर वो बंदा क्लास में आ गया, देन वो उसका जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जाते नहीं, बट जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 11-12 हजार का कोर्स मैंने सिंपल एक लैंडिंग पेज से सेल कर दिया, सिंपल एक लैंडिंग पेज से सेल कर दिया, क्योंकि मैंने डिस्प्ले अच्छा किया, डेमोस्ट्रेशन अच्छा किया, और प्रॉपर तरीके से कंटेंट को राइट किया, प्रॉपर प्रॉपर वे से कंटेंट को राइट किया। ये आपका कंटेंट राइटिंग आपको इस तरीके से करनी है, इस तरीके से आपको कंटेंट राइटिंग करनी है। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको क्या, आपको ध्यान क्या रखना है, आपका रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी को समझ में आना चाहिए, जो भी आप डाल रहे हो ना, उसकी रीडेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम है, राइट। आपको उसकी जो प्रूफ रीडिंग है ना, प्रूफ रीडिंग क्या होती है, उसके अंदर किसी टाइप का कोई भी प्लेगरिज्म वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई कोई कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उसकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग, ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखोगे। ये मैंने बोला ऊपर कि आपका
फॉर एन एग्जाम्पल जब भी आप करोगे स्पेसिफिक, कंक्रीट, कंसाइज, क्लियर एंड फेमिलियर वर्ड आपके होने चाहिए। मैंने देखो मेरा जो लैंडिंग पेज है आप देखोगे बिल्कुल स्पेसिफिक है। किसके बारे में बात हो रही है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में ही बात हो रही है, बाकी चीज के बारे में बात नहीं हो रही। क्या कोर्स है, कितनी फीस है, क्या कंटेंट है, क्या ऐसे क्लासेस होंगी आपकी, मैं कौन हूँ, सब डिजिटल। कंक्रीट है, कंसाइज है, छोटा है, बहुत बड़ा मैंने यहाँ पर बहुत कुछ नहीं डाल रखा। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए। क्या फीस है? ये है। क्या क्या कोर्स मॉड्यूल है? ये जो चीज चाहिए ना एक स्टूडेंट को वही मैंने यहाँ पर डाल रखी है। कंसाइज है, क्लियर है, कंक्रीट है, राइट, रीडेबल है। कोई भी देखेगा, कोई भी जिसको ज्यादा इंग्लिश नहीं भी आती वो भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा इतना है, अच्छा ठीक है, 11,999 का है, ओके जी, ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम है, ठीक है जी। तो यहाँ से उसको एवरीथिंग समझ में आएगा। ये आपके फंडामेंटल है कंटेंट राइटिंग के, राइट। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क।